ठाकुर जी को जितना वृंदावन से प्रेम है, इतना शायद कहीं और से नहीं है। बांके बिहारी मंदिर के जब दर्शन करते हैं हम उनके, तो बार बार पर्दा लगता है, हटता है। इसके पीछे का भी ये कारण है। विश्वास कैसे हो लोगों को कि हाँ भगवान सच में है। हम लोग क्या करते हैं कि सीधा गए, गाड़ी पार्क करी, सीधा मंदिर की ओर हम चले गए। उससे कभी नहीं पता चलेगा आपको कि वृंदावन में ठाकुर जी की अनुभूति क्या है। निधिवन जी वो स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी आज भी लीलाएं करते हैं रात्रि में आकर। कई सारे व्यक्तियों ने जाकर प्रयास किया, तो या तो पागल हो गई या उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी समाधि भी वहीं पर बनी हुई है। वृंदावन में इस वक्त जो है वृद्धाश्रम की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मैं तो उन माता पिताओं को ही पहले जिम्मेवार मानता हूँ जो वृद्धाश्रमों में जा रहे हैं। वृंदावन में अभी युवाओं की संख्या बढ़ रही है, आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। कई बार दर्शन से मन अशांत भी हो जाता है जब तक आप भगवान के चरित्र को नहीं जानते हो। पांडवों से ज्यादा दर्शन तो कौरवों को होते थे। अर्जुन को तो भगवान की पीठ दिखती थी, लेकिन कौरवों को तो भगवान का मुख दिखता था। क्या जीवन में बदलाव आया? बुद्धि बदली। बहुत से लोगों को गीता में, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत कथा में अंतर नहीं पता है। नमस्कार, मैं नम्रता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम गुरु संगम में। दर्शकों, बहुत सारे लोग जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं वह श्रीधाम वृंदावन जाते हैं, वह भागवत कथा सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को श्रीधाम वृंदावन का अर्थ भी नहीं पता होगा, यानी कि वृंदावन नाम क्यों रखा गया है उस पावन धरा का, इसके बारे में नहीं पता होगा। श्रीमद् भागवत कथा और भगवत गीता में क्या अंतर है, इस बारे में भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर भगवत गीता पढ़ेंगे या भागवत कथा सुनेंगे तो हमारे घर के लोग जो है संन्यास ले लेंगे। लेकिन आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे संसार में रहते हुए भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जी हाँ, इन सभी विषयों पर आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद हैं श्रीधाम वृंदावन से डॉक्टर शिवम साधक जी महाराज। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। राधे राधे। जी महाराज जी, आप वृंदावन धाम से हैं, तो सबसे पहला प्रश्न मैं यही लेना चाहूँगी कि वृंदावन धाम यानी कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी, लोग इतने आकर्षित हैं वृंदावन धाम के प्रति, आजकल संख्या बढ़ती जा रही है इस धाम में, लेकिन बहुत सारे लोगों को वास्तव में जो वृंदावन शब्द का अर्थ है वो नहीं पता होगा। तो मैं चाहूँगी कि इसी से शुरुआत करें कि क्या अर्थ है वृंदावन धाम का। सीधा सीधा वृंदा का अर्थ है तुलसी और वन का मतलब है जंगल। तो वृंदावन पहले तुलसी का वन था, इसलिए उसे वृंदावन कहा जाता है। और तुलसी भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। जब तक तुलसी भगवान के प्रसाद में नहीं अर्पित की जाए तो ठाकुर जी उस प्रसाद को भी नहीं स्वीकार करते। तो यही पहला अर्थ है वृंदावन शब्द का। दूसरा, उसे प्रेम नगर भी कहा जाता है। बाहर के लोगों को ये बात नहीं पता, लेकिन हम ब्रजवासी उसे प्रेम नगर भी कहते हैं, क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा गोपियाँ या उद्धव जी को जो प्रेम का पाठ पढ़ाया गया गोपियों के द्वारा, वह स्थली भी वृंदावन ही है। और ठाकुर जी को जितना वृंदावन से प्रेम है, इतना शायद कहीं और से नहीं है, क्योंकि भगवान चाहे मथुरा में रहें, चाहे द्वारिका में रहें, चाहे हस्तिनापुर में रहें, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले वृंदावन शब्द बोलते हैं और वृंदावन को प्रणाम करते हैं और ब्रजवासियों को याद करते हैं। द्वापर में भगवान कृष्ण ने अनेकों लीलाएं करी जगह जगह पर जाकर, लेकिन कलयुग में भी वृंदावन से कितना प्रेम है ठाकुर जी को, ये हमें पता चलता है। साक्षात श्री बांके बिहारी लाल जो ब्रज के राजा हैं, वह कलयुग में ही प्रकट हुए हैं वृंदावन में। श्री राधा रमण लाल जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी, यह सब इसी कलयुग में प्रकट हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि आज भी साक्षात रूप में भगवान श्री कृष्ण किशोरी जी के संग वृंदावन में वास करते हैं। मतलब स्वयं प्रकट हुए हैं। स्वयं प्रकट हुए हैं। जो बांके बिहारी जी की मूर्ति है वह कहीं से बनाई नहीं गई, कहीं से लाई नहीं गई। निधिवन जी में श्री हरिदास जी महाराज तप कर रहे थे, भगवान से प्रेम करते थे, भजन करते थे, तो साक्षात किशोरी जी, राधा रानी और ठाकुर जी प्रकट हो गए।
हरिदास जी को बहुत आनंद आया, लेकिन हरिदास जी थोड़े से अशांत हुए, उदास हुए कि ठाकुर जी की सेवा तो मैं कर लूँगा, लेकिन किशोरी जी की सेवा कैसे करूँगा, श्रृंगार करना, ये सब करना। तो ठाकुर जी ने कहा ये कोई चिंता की बात नहीं है, हम संयुक्त रूप में हो जाते हैं। तो किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों एक स्वरूप में समा गए, और वही बांके बिहारी लाल जी हैं जिनका हम दर्शन करते हैं। इसलिए उनकी कोई ऐसी प्रतिष्ठा नहीं है। शाम के समय गर्मियों में आप देखें तो ठाकुर जी बाहर आ जाते हैं और सुबह मंदिर के अंदर चले जाते हैं। तो उनकी ऐसी ही सेवा होती है जैसे साक्षात ठाकुर जी की होती है, और वो साक्षात ही है। जी, जैसे महाराज जी आपने ये बताया, तो चमत्कार से कम नहीं है कि एक मूर्ति स्वयं प्रकट हो रही है। इसके साथ ही जैसे हम जाते हैं बांके बिहारी मंदिर के, जब दर्शन करते हैं हम उनके, तो बार बार पर्दा लगता है, हटता है, इसके पीछे का क्या कारण है? जी, इसके पीछे का भी ये कारण है कि किसी भक्त की निगाहें प्रेम में डूबकर ठाकुर जी से लग गई, और ठाकुर जी की निगाहें भी उससे मिल गई, तो एक बात निश्चित है, ठाकुर जी मंदिर से गायब होकर चले जाएंगे। हमने कुछ कथाएं भी सुनी हैं कि किसी भक्त ने प्रेम से ठाकुर जी को निहारा तो वृंदावन से गायब होकर उसके घर चले गए। तो तब से ये पर्दा की प्रथा प्रारंभ हुई है कि किसी की दृष्टि अगर एकत्रित होती भी है कुछ देर के लिए, तो पर्दा लग जाएगा तो उसका ध्यान इधर उधर भटक जाएगा। तो कोई ज़्यादा प्रेम भरी निगाहों से ना देखे, कभी ठाकुर जी हमारे वृंदावन को छोड़ करके चले जाएं। ये कारण है पर्दा लगने का। यानी केवल भक्त ही मोहित नहीं होता, भगवान भी मोहित हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। जी महाराज जी, जैसे कि ये चमत्कार आपने बताया, लेकिन जब तक हम खुद ही अनुभव ना कर लें कि ऐसा होता है तो नहीं विश्वास होता है। तो कैसे, मतलब विश्वास कैसे हो लोगों को कि हाँ भगवान सच में है? जैसे जिनके साथ हुआ वो तो मान लेते हैं, बट जिनके साथ नहीं हुआ, मतलब बहुत लोग हैं जो नास्तिक होते जा रहे हैं, तो कैसे उनको हम बताएं कि कैसे उनको इस चीज़ में हम विश्वास दिलाएं? कुछ ऐसे ही लोग परीक्षण की दृष्टि से श्री निधिवन जी में गए। निधिवन जी वो स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी आज भी लीलाएं करते हैं रात्रि में आकर, और ऐसा माना जाता है कि कोई पक्षी तक निधिवन जी में नहीं रुकता, क्योंकि वह अधिकारी नहीं है ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन करने का। तो कई सारे व्यक्तियों ने जाकर प्रयास किया, तो या तो वो पागल हो गए या उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी समाधि भी वहीं पर बनी हुई है। तो ये तो हो गया तार्किक और नास्तिक लोगों का, कि जिन्हें देखना है वो निधिवन में जाके देख चुके हैं, और समाधियों को देख लें तब भी समझ आ जाएगा। अब आस्तिक लोगों की बात आ जाती है कि जो भक्त है उसको अनुभव कैसे हो। वह अगर दृढ़ विश्वास के साथ जाएगा कि ठाकुर जी ब्रजमंडल में रहते हैं, यहाँ पर लीलाएं करते हैं, वास करते हैं, और कुछ दिन तक वे वास करे, वृंदावन में उसका मन लग जाए। और बिहारी जी जाने के भी तरीके हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सीधा गए, गाड़ी पार्क करी, सीधा मंदिर की ओर हम चले गए, तो भीड़ भाड़ में धक्का खाया, दर्शन किया, चले आए। उससे कभी नहीं पता चलेगा आपको कि वृंदावन में ठाकुर जी की अनुभूति क्या है। लेकिन जैसे हम प्रवेश करेंगे, सबसे पहले ब्रज की सीमा में प्रवेश करते ही वहाँ की रज को हमें प्रणाम करना चाहिए। वहाँ की मिट्टी ही साक्षात लक्ष्मी जी हैं, उसे प्रणाम करके फिर वृक्षों को प्रणाम करना चाहिए। यमुना जी में हो सके तो स्नान करें, नहीं तो प्रणाम तो कर ही लें, आचमन ले लें। साथ ही कहीं कथा चल रही हो, सत्संग चल रहा हो, वृंदावन में हजारों कथाएं एक साथ चलती हैं, उनको हम श्रवण करें जितना भी समय हो, और उसके बाद हम दर्शन करें। सीधा बिहारी जी का दर्शन करना तो ऐसा है कि एक 5 साल के बच्चे को कॉलेज में भेज दिया जाए, यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाए, उसे क्या समझ में आएगा? वो होके तो आ जाएगा, वही स्थिति है। इतने सारे लोग होकर के आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब इस प्रोसेस से हम जाएंगे और दृढ़ विश्वास होगा, तो कुछ ना कुछ अनुभूति आपको ज़रूर होगी। अगर आप के मन में ये भाव है कि रात्रि में हम परिक्रमा लगा रहे हैं और ठाकुर जी ने यहाँ पर भ्रमण किया है, लीला करी होंगी अभी, तो आप उनके चरणों के निशान अगर ढूंढने लग गए, तो एक दिन वो ज़रूर आएगा कि जिस दिन आपको उनके चरणों के निशान दिख जाएंगे। या बहुत कुछ लीला आपके साथ जीवन में ऐसी हो सकती हैं, हम सबके साथ होती हैं। अभी हम कैमरे के आगे नहीं बोल सकते कि हमें क्या अनुभव होता है, लेकिन निश्चित ही वृंदावन में वास करने से ठाकुर जी की अनुभूति आपको होगी। यमुना जी के तट पर अगर आप जाएंगे, तो जो हवा आपकी बॉडी को टच करेगी, वो आपको लगेगा कुछ अलग है, इसमें एक अलग सी ही शांति उस वायु में जाकर होगी, और आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये वायु ठाकुर जी के श्री चरणों को स्पर्श करके ही हमारे पास आ रही है। यानी हमें विश्वास होना चाहिए, हमारे जो विचार हैं वो उस तरह के होने चाहिए। बिल्कुल जी।
तो महाराज जी, जैसे अभी आपने गोपियों का नाम लिया कि निधि वन में गोपियाँ होती है, तो गोपियों से संबंधित भी एक कथा है, तो उस बारे में जानना चाहूँगी जो त्रेता युग से जुड़ी हुई है। जी। तो वो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि गोपियों ने जो जन्म लिया था द्वापर में, वो क्या कथा है उसके पीछे। त्रेता से नहीं, सिर्फ सतयुग से भी और अनेक युगों से, कल्प कल्प से ये कथाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं त्रेता की एक कथा सुना दूं, नहीं तो बहुत लंबी कथा हो जाएगी। कि भगवान श्री राम जब 14 वर्ष पूर्ण हुए, रावण को मार करके लौटने लगे, तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि कुछ संत आपका वेट कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो राम जी ने कहा कि मैंने भरत जी को ये वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि 14 वर्ष होने के बाद अगर एक दिन भी ऊपर हुआ तो भरत जी ने कहा मैं अपने प्राण दे दूंगा। 14 वर्ष पूरा होते ही आपको आ जाना है। और आज वह 14 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अगर मैं समय से नहीं पहुंचा तो भरत जी प्राण दे देंगे। तो हनुमान जी ने कहा वहाँ तो एक ही भरत जी प्राण देंगे, यहाँ तो इतने भरत प्राण दे देंगे। तो राम जी जल्दी से गए उन संतों के पास और सबको दर्शन किया, प्रणाम किया। संतों ने कहा एक इच्छा है, आप पूरी कर सकते हैं। बोले क्या? एक बार आप हमें हृदय से लगा लीजिए। तो राम जी ने कहा समय तो नहीं, पर जल्दी आइए जल्दी आइए। बोले ऐसे नहीं लगना है। बोले कैसे लगना है? तो राम जी से ही संतों ने कहा कि आप कैसे लगा सकते हैं? बोले जैसे हनुमान जी को लगाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं लगना। जैसे लक्ष्मण जी को लगाता हूँ ऐसे भी नहीं लगना। सबका उदाहरण दिया। तो संतों से राम जी ने कहा आप ही बताइए कैसे लगना है। बोले जब आपके हृदय में कभी कभी विशेष प्रेम उमड़ता है और उस प्रेम में आप माँ जानकी को, सीता जी को हृदय से लगाते हो, उस भाव से लगा सको तो ही हम आपके गले लगना चाहते हैं। हनुमान जी की तरह तो हम बिना पूछे भी लग जाएंगे आपके। तो भगवान राम ने कहा एक तो अभी समय का अभाव है, दूसरा मैं इस युग में मर्यादा के बंधन में बंधा हूँ। आप सब अगले युग द्वापर में वृंदावन में गोपी बन के पधारें और वहाँ आप सबकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो संतों ने कहा हम पहचानेंगे कैसे आपको? अगले युग में आपका रूप अलग होगा। तो भगवान ने ये भी उनको वचन दिया कि जैसे ही आप मुझे पहली बार देखोगे आप तुरंत मुझे पहचान जाओगे। इसलिए जब ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ ब्रजमंडल में तो पूरा ब्रजमंडल बावरा हो गया, पागल हो गया खुशी के मारे, क्योंकि सब पहचान गए ये वही हैं जिनका इंतज़ार हम युगों युगों से कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान ने जब मत्स्य अवतार लिया, जो मछलियाँ मिली उनको बुला लिया गोपी बन करके। राजा बलि के यहाँ गए, जितनी दैत्य कन्याएं देख करके मोहित हुई उन सबको बुला लिया। तो ये त्रेता की, सतयुग की सब जो हैं अलग अलग जो भक्त हैं, ऋषि मुनि हैं, संत हैं, और वेद के जो उपासना कांड के जो मंत्र हैं वह भी गोपी बन करके द्वापर में पधारे हैं ठाकुर जी के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। गोपी शब्द सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि कोई स्त्री या ब्रजनारी ऐसा होगा, लेकिन गोपी किसी लिंग का नाम नहीं है कि गोपी माने लेडीज़ ही होगी, स्त्री ही होगी। जैसे डॉक्टर लेडी हो या जेंट्स तो हम यही कहेंगे कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। गोपी तो एक उपाधि है, जैसे डॉक्टर उपाधि है ऐसे गोपी एक भक्त की, एक प्रेमी की उपाधि है। तो इसका अंदाज़ा बिल्कुल ये ना लगाएं कि सिर्फ स्त्री ही है, वे तो संत ऋषि मुनि कौन कौन बन करके गोपी पधारे। जी महाराज जी, आपने प्रेम का नाम लिया। प्रेम भगवान श्री कृष्ण को भी देखिए तो हम प्रेम के नाम से जानते हैं। आजकल के जो युवा हैं वो चाहे बाकी उनकी चीज़ों को फॉलो करें ना करें, उन चीज़ों को आचरण में ना लाएं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए वो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की बात करते हैं। लेकिन वास्तव में प्रेम क्या है? प्रेम सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका से थोड़ी हो सकता है। प्रेम तो हम माँ बाप से भी करते हैं, बच्चों से भी करते हैं। तो वास्तव में प्रेम क्या है? कैसे समझें हम प्रेम को? जिसमें सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की सुख की चिंता हो। आजकल का जो आपने युवाओं का उदाहरण दिया, वो कहते तो हैं प्रेम, लेकिन वो प्रेम नहीं होता क्योंकि वो अपने सुख की चिंता कर रहे हैं। जब तक सामने वाला आपके अनुसार आचरण कर रहा है, आपके अनुसार बात कर रहा है, आपके अनुसार मिल रहा है, घूम रहा है, तब तक आपको अच्छा लग रहा है। एक भी बात उसने अपने अनुसार कह दी तो उस दिन से ही बात करना बंद या दूरियां आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन प्रेमी का ये स्वभाव ही नहीं है। सामने वाला हमारी बात माने ना माने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन को छोड़ करके गए मथुरा, तो उद्धव जी आए ज्ञान देने गोपियों को। तो गोपियों ने कहा तुम क्या सोचते हो कि हम उनसे मिल नहीं सकती? वृंदावन से मथुरा 10 ही किलोमीटर है और एक बार नहीं हम 2 बार पैदल मिल के आ सकते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं मिलने जाते कि हमारे जाने से उनकी स्वतंत्रता में कोई व्यवधान ना हो। जितनी स्वतंत्रता से वो अपनी लीला, अपनी व्यवस्थाओं को चला रहे हैं वो चलाते रहें।
इसके लिए हमें कितना भी कष्ट भोगना पड़े, कितनी भी याद आए, कितनी भी हम तड़पें, हम करेंगे। तो प्रेमी का ये स्वभाव है कि वो सामने वाले की सुख की चिंता करता है, चाहे उससे मिल पाए ना मिल पाए, बात कर पाए ना कर पाए, बस हमारा प्रेमी खुश रहे, सुखी रहे। लेकिन आजकल के जो बच्चे कर रहे हैं वो उल्टा है कि हमारी खुशी की ही चिंता है, तो उसको हम प्रेम नहीं कह सकते। रही बात माता पिता के प्रति जो आपने प्रेम कहा, तो वो भी यही प्रेम है कि हम माता पिता की खुशी की अधिक से अधिक चिंता करें और उनको प्रसन्न रखें, चाहे हमें थोड़ा कष्ट भी झेलना पड़े। तो सबसे बड़ा प्रेम तो वही मानता हूँ जी। तो माता पिता की बात हो रही है और वृंदावन में इस वक्त जो है वृद्धाश्रम की संख्या भी बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रेम माता पिता से भी रहा नहीं है अब बच्चों को। तो महाराज जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उन माता पिताओं को ही पहले जिम्मेवार मानता हूँ जो वृद्धा आश्रमों में जा रहे हैं। क्यों मैं मानता हूँ? क्योंकि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो व्यक्ति शिक्षा पे तो बहुत ध्यान देता है। अगर वो 10,000 कमाता है तो सोचता है 10,000 ही मैं स्कूल में दे दूँ, पर मेरा बच्चा अच्छी स्टडी करे, और ध्यान भी देना चाहिए। शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। पहले तो अशिक्षित लोग भी चल जाते थे, लेकिन आज के युग में जिसके पास शिक्षा नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन शिक्षा में इतना व्यक्ति व्यस्त हो जाता है कि वो संस्कार भूल जाता है। बस अच्छे स्कूल में बच्चा जा रहा है, किन दोस्तों के साथ रह रहा है, क्या खा रहा है, कैसे नशे कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस उस स्कूल की फ़ीस को भरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम कि किसी तरह वो पढ़ता रहे। लेकिन डिग्रियां तो उसके पास बहुत आ जाती हैं, लेकिन संस्कारों से वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। तो मैं तो युवाओं से तो सब निवेदन करते ही हैं, लेकिन माता पिता से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि यह आप ज़रूर ध्यान में रखा करो कि अगर ये संस्कार से दूर हो गया तो ये सारी डिग्रियां ना आपके काम आएंगी ना इसके, क्योंकि आपको तो वृद्धाश्रम भेज देगा और ख़ुद इधर उधर की संगत में लग जाएगा। तो साथ ही संस्कार से जोड़ के रखें, मंदिर में कभी कभी ले जाएं, बड़ों का सम्मान करना सिखाएं। और हम खुद भी अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, वही बच्चा नोटिस करता है, और जब वो बड़ा होता है तो वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करता है। तो हमें अपना व्यवहार, अपना आचरण अच्छा रखना है, जैसा बच्चा देखता है वैसा ही सीखता है। तो ये जिम्मेदारी माता पिता की ही बनती है कि वो कैसे उस बच्चे को बचपन में ढाल सकते हैं। जो बचपन में नहीं ढला वो बड़ा हो जाए। लोग छोटे बच्चे को कथा में नहीं लाते, एक शोर मचाएगा, हम कहते हैं लाया करो, मचाएगा तो हैंडल करना थोड़ा सा, तो कहते हैं कि बड़ा हो जाएगा जब लाएंगे। तो छोटे पे आप लाए नहीं तो बड़े पे वो आएगा ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आएगा इस पंडाल में हो क्या रहा है, उसको तो सब बेकार की बातें लगेंगी। तो बचपन से हमें संस्कार का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जी महाराज जी, निजी एक प्रश्न पूछना चाहूँगी आपके जीवन से संबंधित कि जैसे आपको डॉक्टर की उपाधि प्राप्त है, लेकिन आप अभी जो है कथाएं करते हैं, कथावाचक है, तो आप कैसे आए इस क्षेत्र में? ये तो ठाकुर जी की विशेष कृपा है। पहली बात तो एक मैं संत का पुत्र हूँ, परम पूज्य ब्रह्मलीन संत श्री शिवानंद साधक जी महाराज का, लेकिन उन्होंने भी बहुत प्रयास किया कि मैं इसी क्षेत्र में आऊँ, और घर का वातावरण भी मुझे ऐसा मिला। लेकिन कई बार उन्होंने मेरे लिए प्लेटफॉर्म बहुत बड़े बड़े तैयार किए, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि मेरा मन ही नहीं था और मैं उस कथा को नहीं कर पाया। मैं आश्रम की व्यवस्था, कथाओं का मैनेजमेंट देखता था। लेकिन जीवन में एक मोड़ ऐसा आया कि जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, और वो कैसे आया मुझे भी नहीं पता चला। मुझे ये धोती तो बहुत बड़ी बात है, कुर्ता पजामा पहनने में भी बहुत अजीब लगता था कि लोग क्या कहेंगे, देखेंगे। कभी कभी धोती पहननी पड़ जाती थी, तो कहीं हम जाते थे तो ऐसा लगता था सब मुझे ही देख रहे हैं। मैं आके रोता था, कहता था कि मुझे नहीं पहनना ये सब। एक बार एक कथा थी, मेरी पहली कथा जो थी वो पहले से सेट नहीं थी। पूज्य पिताश्री की कथा होनी थी 1 बजे से, और उन्होंने 12 बजे मुझसे कहा कि कथा आप कहेंगे। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसी कोई तैयारी नहीं करी, और अच्छी तैयारी करने वाले भी बैठे रह जाते हैं। इतनी भीड़ देखने के बाद समझ में नहीं आता बोलना क्या है। बोले नहीं तुम तो जाकर बैठ जाओ व्यासपीठ पर, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना मेरी जिम्मेदारी है। इनका ऐसे कैसे? बोले नहीं वो सब मैं कर लूँगा। तो मैंने उन्हें बहुत से ऑप्शन बताए कि मुझे कोई माइक या कुछ दे दीजिए, आप बोल दीजिएगा तो मैं सुन के वो बोल दिया करूँगा। बोले नहीं बेटे ऐसे तो कथा हो ही नहीं सकती, तुम बैठ जाओ जाके, कुछ मत बोलना, मौन रहकर भी आ जाना। मैं जाकर बैठा और ऑडियंस के सबसे पीछे, उन्होंने पब्लिक के पीछे अपना आसन लगाया और सीधा हमारा आई कांटेक्ट होता रहा, मैं उनको देखता रहा। और 7 दिन की कथा 3 घंटे की थी, तो उन्होंने ये कहा तुम 1-1.5 घंटे बोल के आ जाना। 3 से वो 4 घंटे होने लगी, 5 घंटे होने लगी, और मैंने अपनी क्लिप्स को कथा के बाद सुना
तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं ये क्या क्या बोल गया, ये सब भाव कहाँ से आए, कैसे आए। तो ये सब चीज़ें साधन साध्य नहीं है, स्टडी करके, याद करके, सुन करके, ये तो सब साधन है। लेकिन भगवान की सेवा, भगवान की कथा ये कृपा साध्य है। अगर कृपा आप पर हो गई तो किस समय आप क्या करने लग जाओगे, कितना अच्छा बोलने लग जाओगे, लोग आपको सुनने लगेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और मेरी कथा हुई तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ, और कथा के ठीक 7वें दिन पूज्य पिताश्री ने अपने शरीर को छोड़ दिया, वह ब्रह्मलीन हो गए। तो बहुत दुख भी हुआ, और इतना मैं प्रिपेयर भी नहीं था कि आगे सब चीज़ संभाल सकूं। लेकिन फिर साक्षात उन्हीं की अनुभूति मुझे हुई, और आज भी उनकी कृपा से ही सब कुछ चल रहा है, जो कुछ भी मैं हूँ। तो इससे मैंने अनुभव किया कि भगवान की कृपा बहुत सुंदर चीज़ है, और पल भर में मेरा जीवन बदल गया। जिन चीज़ों में मुझे संकोच आता था, आज मुझे गर्व होता है। मैं इंडिया से बाहर भी कथाएं करता हूँ, वहाँ भी जब मैं धोती पहन कर निकलता हूँ तो लोग मुझे देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें पहले संकोच लगता था। तो सारा खेल हमारे दृष्टिकोण का है, वो कब बदल जाए आपको भी नहीं पता, जब भगवान की कृपा हो जाए। तो ऐसे मोड़ ने मेरे जीवन को बदला, और अब तो मुझे बहुत रस आता है इसमें। बहुत ही दिव्य अनुभव। जैसे आपने कहा कि कथा कभी आपने की नहीं, और पहली बार कथा आपने की, और 7वें दिन आपके पिता ने समाधि भी ले ली, तो बहुत ही दिव्य अनुभव था। तो महाराज जी, जैसे वृंदावन में आप कथाएं करते हैं, तो वृंदावन में अभी युवाओं की संख्या बढ़ रही है, आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इस पे आप क्या कहें? विशेषकर ये भीड़ कोविड के बाद से बढ़ी है, जब बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया है, तो सोचा हमें तीर्थ में या धर्म में करना चाहिए। और प्रत्येक सैटरडे को तो ऐसा हो जाता है कि जैसे जन्माष्टमी हो, पूरा वृंदावन जाम हो जाता है। हम ब्रजवासी लोग भी इधर उधर जाने में परेशान हो जाते हैं, पैदल जाना पड़ता है कई बार। लेकिन वो भीड़ जो है दर्शन की नहीं है, वो भीड़ प्रदर्शन की है। हर व्यक्ति ये प्रयास करता है कि मेरे हाथ में एवरी टाइम मोबाइल रहे, मैं बढ़िया बढ़िया सी सेल्फीज़ ले लूँ, या मैं बहुत अच्छी रील बना लूँ, स्टेटस लगा लूँ, सोशल मीडिया पे डाल दूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि मैं वृंदावन गया, ऐसी ड्रेस पहन कर गया, यहाँ मैं घूमा, ये किया, वो किया। एक सज्जन तो हमारे पास आए रात को, बोले प्रेम मंदिर जाना है। मैंने कहा मंदिर बंद होने वाला है, कल चले जाना। बोले ट्राई कर लेते हैं। वो गए मंदिर, थोड़ी देर बाद आए। मैंने कहा हो गए दर्शन? बोले नहीं, बंद हो गया था। मैंने कहा कल कर लीजिएगा। बोले नहीं नहीं, बस लाइटिंग देखनी थी, वो तो रोड से ही दिख गई थी, तो कल जाने की तो कोई ज़रूरत नहीं, भगवान तो एक जैसे ही है सब जगह। मैंने कहा देखो, तो ये जो लाइटिंग देखने आ रहा है, जो रील बनाने आ रहा है, वो उसके जीवन में भगवान के दर्शन से कैसे परिवर्तन आ सकता है? और सिर्फ दर्शन से भी परिवर्तन नहीं आता, कई बार दर्शन से मन अशांत भी हो जाता है, जब तक आप भगवान के चरित्र को नहीं जानते हो। किसी बहुत सुंदर व्यक्ति को देखा हमने, हम अट्रैक्ट हो गए उसको देखकर, बहुत अच्छा, इससे फ्रेंडशिप होनी चाहिए, इससे बातचीत होनी चाहिए। और उससे जैसी आपकी बात हुई तो उसने बहुत कड़वे वचन बोले आपको, तो आप क्या कहोगे? सुंदरता इसकी धरी रहे, हमें क्या मतलब है इससे, सुंदर होगा अपने लिए होगा। लेकिन जब हम उसके स्वभाव को जानते हैं कि ये कितना अच्छा व्यक्ति है, इसके विचार कैसे हैं, ये हमको जो प्रिय लगता है ऐसी बातें करता है, कितने मित्र होंगे आपके या कितने रिश्तेदार होंगे जो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनके साथ समय बिताना आपको अच्छा लगता होगा, उनसे बात करना अच्छा लगता होगा, क्योंकि उनके स्वभाव से आपको प्रेम है। तो ठाकुर जी के दर्शन से पहले उनके स्वभाव से प्रेम करोगे, तभी वृंदावन जाना सार्थक है। नहीं तो पांडवों से ज़्यादा दर्शन तो कौरवों को होते थे। अर्जुन को तो भगवान की पीठ दिखती थी, लेकिन कौरवों को तो भगवान का मुख दिखता था। क्या जीवन में बदलाव आया? बुद्धि बदली? नहीं बदली। इसलिए दर्शन से ज़्यादा उनका स्वभाव जानना ज़रूरी है, उसके बाद दर्शन प्रभाव डालेगा। तो ये दर्शन की भीड़ नहीं है, प्रदर्शन की भीड़ है, इसलिए लोगों का जीवन नहीं परिवर्तित हो पा रहा है वृंदावन जाने के बाद भी। जी, तो मतलब हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा कथाएं सुननी चाहिए। मतलब जैसे लोग कहते हैं कि इतने अवतार लेने की क्या ज़रूरत थी भगवान को, तो कहीं ना कहीं यहाँ मैं जो समझ पा रही हूँ कि हर अवतार के माध्यम से, हर चरित्र के माध्यम से भगवान ने हमें कई संदेश देने का प्रयास किया है। वो हमारे ऊपर है कि हम उस चरित्र से क्या सीख पाते हैं, क्या नहीं सीख पाते हैं। हाँ, सब चरित्र का अपना अपना रोल है, लेकिन कुछ अंशा अवतार भी हैं, लेकिन पूर्ण अवतार तो भगवान कृष्ण और भगवान राम ही हैं जी। जिस प्रकार से आज के दौर में हम आपको समझाएं, अगर हमारे दांत में दर्द है तो हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे, आँख में प्रॉब्लम है तो आई वाले के पास जाएंगे।
तो उसी प्रकार से भगवान नरसिंह, भगवान परशुराम, ये सब सर्जन हैं, एक एक चीज़ की सर्जरी करने के लिए आए हैं। प्रहलाद जी का जो वो था तो हिरण्याकश्यपु की सर्जरी के लिए वो आए थे, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण ऐसे नहीं हैं। वो समय आने पर सर्जरी भी कर सकते हैं, समय आने पर ऑपरेशन करके ठीक भी कर सकते हैं व्यक्ति को। जिस हिसाब से हम बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाएं तो वो डेंटिस्ट से लेके सब चीज़ एक साथ मिल जाती है, उसी प्रकार से पूर्ण अवतार है। समय मिलने पर रावण को मार भी सकते हैं, कंस को मार भी सकते हैं, और सबरी पर, कुब्जा पर अपनी कृपा भी बरसा सकते हैं। तो ये पूर्ण अवतार है। इन्हीं की लीलाओं को, इन्हीं के दर्शन को जीवन में उतारना चाहिए, उसी से जीवन परिवर्तित हो सकता है। महाराज जी, थोड़ा सा चाहूँगी और प्रकाश डालें आप श्री राम और श्री कृष्ण के चरित्र पर कि दोनों एक होते हुए भी कैसे अलग है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम है। एक के श्री चरणों में भी अगर आपका प्रेम है तो आपको कभी भेद नहीं लगेगा। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। बस कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हमें धारण क्या करना है। अब कुछ लोग कॉपी कर लेते हैं कि भगवान ने तो ऐसा किया तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, भगवान शंकर ने तो ऐसा किया तो हम भी नशा कर लें, जबकि भगवान शंकर ने नशा किया नहीं है। लेकिन भगवान शंकर ने तो विष भी पिया है, तो वो भी ट्राई करना चाहिए थोड़ा सा। तो कॉपी नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, भगवान श्री राम के जीवन की जो मर्यादाएं हैं उनको जीवन में उतारना चाहिए। भगवान राम जो कर गए उसे मानना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण जो कह गए उसको मानना चाहिए। तो कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों एक हैं, और वो अपनी लीलाओं से आनंदित करते हैं, वो अपनी मर्यादा से आनंदित करते हैं। दोनों के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी, आपने अभी भगवान शिव का नाम लिया और आपने बताया कि वो नशा करते हैं, तो उस पर थोड़ा सा और अगर आप बताएं कि जैसे लोगों में है ये भ्रम कि हाँ भगवान शिव नशा करते थे तो हम भी कर लेते हैं, और भांग भी पी जाती है शिवरात्रि पर, तो इस पर मेरे दृष्टिकोण से इस बात का कहीं प्रमाण नहीं मिलता हमें कि भांग पी जाती है। भगवान शंकर ने जब विष का पान किया तो बहुत ज़्यादा उनको गर्मी लगने लगी, बेचैनी, क्योंकि हलाहल जो विष बहुत गर्म होता है, तो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए। तो जब कैलाश पर आए तो उनके जो गण थे, नंदी, भृंगी आदि आदि, तो बहुत परेशान हुए कि ऐसा क्या दिया जाए जिससे भगवान को शीतलता मिले। तो पास में ही भांग मिल गई, भांग का पौधा मिला, पत्तियां तोड़ करके लाए और उसकी मालिश उनके शरीर पर उन्होंने करी, तो भगवान शंकर को वह शीतल लगी। तब से जो है भांग भगवान शंकर पर चढ़ाई जाने लगी, ना कि खिलाई जाने लगी। चढ़ाई तो बहुत सी चीज़ें जाती हैं, भगवान को तिलक भी चढ़ाया जाता है, अक्षत यानी चावल भी चढ़ाया जाता है, और भी इत्र भी चढ़ाया जाता है, परफ्यूम टाइप में जो इत्र होता है। लेकिन अब इत्र का सेवन थोड़ी करते हैं भगवान, तिलक का सेवन थोड़ी करते हैं, वो तो सब चीज़ें इसी प्रकार से भगवान को भांग भी चढ़ाई जाती है, ना कि उन्हें वो खिलाई जाती है। तो ये तो लोगों ने अपने फ़ायदे की चीज़ देखी कि नशा करने के लिए अगर लोग कुछ बोलें तो कह दो कि भगवान शंकर भी ऐसा करते हैं। तो भांग के नशे में रहते या नहीं रहते नहीं पता, लेकिन कथा रस के नशे में भगवान शंकर हमेशा रहते हैं। तो ये सब चीज़ें लोगों ने सिर्फ अपने पास से बना दी हैं। वैष्णवा नाम शंभु, भगवान शंकर परम वैष्णव है। इन सब चीज़ों का सेवन तो वो कभी कर ही नहीं सकते। विष का सेवन भी उन्होंने मजबूरी में किया कि वो नहीं करते तो कोई नहीं बच पाता, और उसे भी अपने कंठ में रोका, क्योंकि हृदय में राम जी रहते थे, तो कंठ में ही उसको रोक दिया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। तो भगवान ने कभी सेवन नशे की चीज़ों का नहीं किया। भगवान तो कहते हैं इन चीज़ों से दूर रहो, लेकिन कुछ व्यसनी लोग भगवान का नाम लगाकर ऐसा करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुत से लोगों को गीता में, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत कथा में अंतर नहीं पता है, तो क्या अंतर होता है वो आपसे जानना चाहती हूँ। 18 पुराण हैं हमारे सनातन में, जिनकी रचना वेद व्यास जी ने करी है, और श्रीमद् भागवत जी अंतिम पुराण है 18वां। इसको लिखने के बाद व्यास जी ने अपनी कलम को बहा दिया। तो श्रीमद् भागवत जो है वो महापुराण है, पुराण है 18 में से। लेकिन गीता क्या है? गीता है महाभारत का एक अंश, महाभारत का छोटा सा हिस्सा बीच का निकाल लिया गया, तो उससे गीता बन गई, जो कि महापुराण नहीं है, लेकिन हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी औषधि है गीता। या एक मोटी बात में माना जाए तो गीता को श्री कृष्ण ने गाया है, जो अर्जुन को उपदेश दिया है, और श्रीमद् भागवत में कृष्ण को गाया है। एक को कृष्ण ने गाया, एक में कृष्ण को गाया गया है, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। और लेकिन कहीं हमारी भागवत चल रही होती है तो लोग कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता की कथा चल रही है,
तो वो जानती ही नहीं कि क्या फ़र्क है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो ये जिम्मेदारी माता पिता की बनती है कि छोटे बच्चों को अपने 18 पुराणों के बारे में बताएं, या 18 नहीं तो मुख्य महाभारत, श्रीमद् भागवत, या पुराण के अलावा श्री रामचरितमानस, रामायण बोलते हैं, तो इन सब के बारे में और गीता के बारे में वो बताएं कि इनमें भेद क्या है। तो यही भेद है कि वह महाभारत का अंश है, महापुराण नहीं है, और श्रीमद् भागवत जो है वो महापुराण है, एक 18वां पुराण है। जी, जैसे श्रीमद् भागवत कथा की बात हुई, तो जब राजा परीक्षित ने ये कथा सुनी थी तो वो तब सुनी थी जब उनको पता चल गया था कि उनकी मृत्यु आने वाली है। तो आजकल लोग भी यही सोचते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तभी कथा सुने हम। राजा परीक्षित को तो पता था कि 7 दिन बाद मृत्यु आएगी, श्राप दिया था संत के पुत्र ने। हमारे आपके पास कौन सा गारंटी कार्ड है कि हम 7 मिनट भी जीवित रहेंगे? कोरोना में आपने देखा होगा कि कितने युवा बच्चों को हमने, हमारे बहुत से मिलने वाले शिष्य आदि जो है वो कोरोना के काल के उसमें समाप्त हो गए। तो एक क्षण की भी कोई गारंटी नहीं है। परीक्षित जी ने भी छाती पे हाथ रख के जब ही कहा कि मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता, जब संत के पुत्र ने श्राप दिया कि संत ने कहा है तो वो बात ज़रूर पक्की होगी। नहीं तो कोई इस बात को गारंटी से कह नहीं सकता कि मैं 7 दिन बाद ऐसा करूँगा। योजना तो व्यक्ति बनाता है 100 साल आगे की, लेकिन एक क्षण में हार्ट अटैक आता है, एक क्षण में कुछ हो जाता है। तो ये दृष्टिकोण हमें बदलना चाहिए। जिस घड़ी हमें पता चल जाए माता पिता से, गुरुजनों से, उसी समय हमें कथा का आश्रय लेना चाहिए। 7 क्षण की भी कोई गारंटी नहीं है। और बूढ़े होने तक अगर आप जीवित भी रहे, तो आजकल की जीवन शैली ऐसी है कि बुजुर्ग होने के बाद इतनी सारी बीमारियां, इतनी पीड़ा शरीर को घेर लेती है कि व्यक्ति ठीक से बैठ तक नहीं सकता। कथा सुनना तो बहुत दूर की बात है। तो 3 घंटे कथा में बैठा भी तो उसका ध्यान अपनी तकलीफ़ों पर ही रहता है, कथा वो नहीं सुन सकता। इसलिए तरुण जवान अवस्था में, युवा अवस्था में और स्वस्थ अवस्था में ही हमें इनका आश्रय लेना चाहिए। कथा जीवन में उतारेंगे तो कर्म अपने आप बदल जाएंगे। कथा हमने सुननी ही इसलिए है कि हमारे आचरण में सुधार आए। सिर्फ कथा को सुनकर याद कर लेने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। कथा की अच्छी बातों को हम ग्रहण करके अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हमारे जीवन में बदलाव आएगा। अब परीक्षित जी को जब शाप मिला तो उन्होंने कहा कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले अपने आसन को जीतना चाहिए। एक आसन पर पालती लगाकर काफ़ी देर बैठना चाहिए। जित श्वासो, प्राणायाम करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। जित संगो, अच्छे लोगों का संग जीतना चाहिए, जो भगवान की चर्चा करते हो, सत्संग की चर्चा करते हो। और जितेंद्रियाँ, अपने इंद्रियों को जीतना चाहिए। मन ने कहा यहाँ घूमने चलो, ये खाओ वो खाओ, नहीं, जो आवश्यक है वो करना चाहिए। ऐसे श्रीमद् भागवत की एक एक शब्द ऐसा है जो जीवन में उतारने लायक है, और इसे उतारोगे तभी आप अच्छे कर्म कर पाओगे। खाली सुनने मात्र से कुछ नहीं। जी महाराज, जैसे आपने बोला कि अपनी इंद्रियों को जीतना चाहिए, मन को वश में करना चाहिए, तो इसमें ध्यान हमारी कैसे मदद कर सकता है? ध्यान तो बहुत अच्छी औषधि है। मेडिटेशन के बेनिफिट्स किस किस को नहीं पता, लेकिन ज्यादातर लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। लगता है कि टाइम नहीं है, बहुत मुश्किल होगा, या किसी गुरु की जरूरत होगी। लेकिन आपका पीएमसी हिंदी एक अल्टीमेट वर्कशॉप ला रहा है, जहां आप मेडिटेशन को अपनी लाइफ में मास्टर कर सकते हैं, आराम से अपने घर बैठे ही। मास्टर बनो 21 दिनों का मेडिटेशन वर्कशॉप। ये अल्टीमेट वर्कशॉप में आप सीखेंगे मेडिटेशन की मोस्ट पावरफुल टेक्निक आनापानसति। ध्यान सीखने के साथ साथ एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी के साथ जुड़ेंगे और आपकी लाइफ को और बेहतर समझने के लिए कोर स्पिरिचुअल साइंस प्रिंसिपल्स को जानेंगे, और डेली लाइफ क्वेश्चन एंड आंसर्स में मेडिटेशन एक्सपर्ट से इंटरैक्ट कर सकेंगे। हजारों लोगों ने पीएमसी हिंदी कम्युनिटी ज्वाइन करके ध्यान को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करके अपनी लाइफ बदली है। जुड़िए इस फ्री 21 डेज वर्कशॉप मास्टर बनो में। रजिस्टर करें masterbano.pmchindi.com और डाउनलोड करें पीएमसी ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। हम मिलेंगे आपको मास्टर बनो वर्कशॉप में। अभी क्या है कि हमारा मन बहुत ज़्यादा तीव्र है। जिसने मोबाइल का निर्माण किया होगा वो उसने सोचा होगा कि एक छोटे से फ़ोन से सारा काम हो जाएगा, और हो भी जाता है। कॉल भी हो जाती है, वीडियो कॉल भी, मेल भी, सब हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदल गई। अब मोबाइल वश में नहीं रहा, हम मोबाइल के वश में हो गए। पहले व्यक्ति रात को सोता था तो भगवान का दर्शन करता था, सुबह उठते ही करता था।
फिर युग बदला तो सुबह उठते चाय के कप का दर्शन होना चाहिए। अब युग बदला कि सुबह उठते मोबाइल का दर्शन होना चाहिए, तब उसका दिन शुरू होगा, नींद भागेगी और सोएगा भी वो जब कुछ रील्स देख लेगा। लेकिन ध्यान अगर हम लगाते हैं, इस ओर हम जाते हैं, मेडिटेशन के क्षेत्र में हम जाते हैं, योगा प्राणायाम ये सब हम करते हैं, तो एक चंचलता, एक जो व्याकुलता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है छोटी छोटी बातों से, मन उसका हमेशा वो रहता है। एक माना जाए तो एक मन की औषधि है, ये मन का भोजन है। सत्संग हो गया, ध्यान हो गया। जैसे शरीर को खाने पीने की समय समय पर ज़रूरत रहती है, शरीर का तो बहुत ख्याल रखते हैं लोग, फेस का बहुत ख्याल रखते हैं, ऐसा मेकअप करते हैं, ये करते हैं, लेकिन सबसे सुंदर मेकअप है कि हमारा मन प्रसन्न रहे तो हमारी फ़ोटो अच्छी आती है। फोटोग्राफ़र कहता है कि ज़रा सा मुस्कुराइए, फ़ोटो अच्छी आएगी, लेकिन वो है मुस्कुराहट अगर दिल से आ जाएगी ना, तो मेकअप नहीं भी होगा तो भी फ़ोटो अच्छी आएगी। तो मन के लिए ध्यान की बहुत आवश्यकता है। कोई व्यक्ति अगर 1-2 महीने भी कर लेता है तब उसे पता चलता है, मेरे बताने से नहीं पता चलेगा। और जो लोग भी सुन रहे हैं उन्हें अपने जीवन में एक ध्यान का ज़रूर समय निकालना चाहिए, उसको एक स्थान देना चाहिए। उसे लगेगा कि हम एक जीवन में बहुत बड़ी उन्नति को हमने प्राप्त किया। महाराज जी, जैसे शरीर की आपने बात किया, तो आहार पे थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए सही मार्ग पर चलने के लिए। जी, सबसे पहले तो सात्विक होना चाहिए। सात्विक मतलब किसी प्रकार का नॉनवेज आहार जो है, हमारे सनातन में, पुराण में कहीं वो लिखा नहीं है कि उसको खाना चाहिए। हमें किसने अधिकार दिया कि एक जीव को मार करके हम खा सकते हैं? एक व्यक्ति को मारने का जो दोष है वही एक चींटी को मारने का भी है। बेशक हमें कानून में उसकी सज़ा ना मिलती हो छोटी जीव जंतुओं को, लेकिन निश्चित मिलेगी उसकी सज़ा। दूसरा, फिर स्वास्थ्य के लिए वह अनुकूल नहीं है। जिस जीव को आपने खाया उसको क्या क्या बीमारी है, कैसा क्या है, उसकी विचारधारा कैसी है, सब चीज़ आपके उस पर डालेंगे। दूसरी चीज़ है फिर लहसुन प्याज युक्त भोजन भी एक वैष्णव को नहीं करना चाहिए, एक भक्त को नहीं करना चाहिए, जिसकी प्रवृत्ति तामसी मानी गई है। मन एकाग्र करने के बारे में आपने कहा, लेकिन जो अधिक लहसुन प्याज का सेवन करता है, कितना भी जतन लगा ले, मन उसका शांत नहीं हो सकता। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि बिना लहसुन प्याज के भोजन में टेस्ट नहीं आएगा। हमारे वृंदावन में कई 5 स्टार होटल ऐसे हैं जिसमें विदाउट अनियन गार्लिक ही भोजन मिलता है, और मुझे नहीं लगता इतना टेस्टी भोजन कहीं मिलता होगा। तो आहार में इन चीज़ों का ध्यान संयमित हो। बार बार कुछ लोग मुँह जूठा करते रहते हैं, वो भी ठीक नहीं है। कम से कम 3 से 4 घंटे का तो गैप हो, जो अंदर मशीन है वो उसको ठीक से पचा पाए, मशीन का काम हो पाए। और संतुलित ही आहार हमें अपने कर्म के अनुसार करना चाहिए कि हम मेहनत, वर्कआउट कितना करते हैं। ज़्यादा खाते हैं, काम कम करते हैं, तो वो धीरे धीरे मोटापा या बीमारी की ओर आपको ले जाएगा। तो उतना ही खाना चाहिए जितने में हमारी लाइफ अच्छे से चल सके। रात को सोने से 3-4 घंटे पहले, हो सके तो सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, शाम को 6-7 बजे के आसपास। तो जो थोड़े थोड़े ऐसे बदलाव जीवन में लाता है। भोजन के तुरंत बाद जल नहीं पीना चाहिए, दिन में अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो ज़रूर ही आहार की, और फिर जो वो आहार बन रहा है भोजन, वो पवित्र भी हो। देखने में कई चीज़ शुद्ध लगती हैं, वो पवित्र नहीं होती। भोजन बनाने वाला कैसा है, जूते चप्पल पहनकर बना रहा है, बिना स्नान करे बना रहा है, किस भाव से बना रहा है, किसी को गालियाँ दे रहा है, भोजन बना रहा है, तो उसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। एक योग गुरु से मैं मिला, तो उनसे मैंने कहा कि हाइपरटेंशन की बीमारी बहुत बढ़ रही है, बीपी की, तो इसके लिए कुछ उपचार बताएं। कई उपचार बताए, लेकिन उन्होंने एक बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी कि भोजन बनाने वाले के स्वभाव के ऊपर बहुत असर है करने वाले का। अगर भोजन बनाते समय किसी ने क्रोध में भोजन बनाया, तो जो उस भोजन को पाएगा धीरे धीरे उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा और उसका बीपी जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन प्रसन्न मन से जो व्यक्ति भोजन बनाता है, उसका बनाने वाले का भी मन प्रसन्न होता है और खाने वाले का भी। तो आहार में छोटी छोटी चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी महाराज जी, आजकल के बहुत सारे जो लोग हैं उनको यही नहीं पता है कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। सुबह उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, रात को घर आ रहे हैं, सो जा रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसे में कैसे अपने जीवन को हम सुधार सकते हैं? पूरी संस्कृति, मतलब हम पूरी अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। आपने श्रीमद् भागवत की चर्चाएं आज काफ़ी करी हैं। 17 पुराण लिखने के बाद व्यास जी बड़े उदास थे, तो नारद जी आए उनके पास, पूछा आप इतने उदास क्यों हो? तो उन्होंने यही बात कही कि इतने पुराण मैंने लिख दिए, उसके बाद भी व्यक्ति उठता है, खाता है, कमाता है, आता है, सो जाता है, एक दिन मर जाता है।
उसको पता ही नहीं कि भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया। तब नारद जी ने कहा कि आपने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन सब का निरूपण 17 पुराणों में किया, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो प्रेम है। जब तक आप प्रेम का निरूपण, भगवान की बाल लीलाओं का, स्वभाव का निरूपण नहीं करते हैं, तब तक व्यक्ति को अपना लक्ष्य नहीं पता चलेगा। तो लक्ष्य केंद्रित करने के लिए ही श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ है। तो मेरा तो यही मानना है प्रत्येक युवाओं से, बुजुर्गों से, कि श्रीमद् भागवत का आश्रय हम अगर लेते हैं तो जो लक्ष्य हमें दिख नहीं रहा है, वो श्रीमद् भागवत के प्रभाव से लक्ष्य हमें दिखने लगता है कि हमें जीवन के सांसारिक सफलता में कहाँ तक जाना है और आध्यात्मिक उन्नति में कहाँ तक जाना है। दोनों रास्ते क्लियर हो जाते हैं और व्यक्ति आनंद से दोनों रास्तों पर चलता है। अभी तो बिना मंजिल का पता भाग रहा है, गलत एड्रेस पे भाग रहा है, और कब तक भागता रहेगा उसे नहीं पता, लेकिन लक्ष्य तय करने के लिए ही श्रीमद् भागवत जी प्रकट हुई है। जी, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि अगर हमारे बच्चे भागवत पढ़ेंगे तो कहीं संन्यास ना ले लें, आगे चल के वो अपनी सांसारिक जो जिम्मेदारियां हैं उसको ना छोड़ दें। नहीं, श्रीमद् भागवत में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हमें संन्यास लेना चाहिए। और मैं भी गृहस्थी हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, और जो लोग संन्यास लेते हैं वो भी गृहस्थ जीवन से ही आते हैं, माता पिता के यहाँ ही जन्म लेते हैं। जो संन्यास लेते हैं वो भी, मेरा ये मानना है। दूसरा, हमारे इष्ट भगवान शंकर, भगवान कृष्ण, भगवान राम, यह सब भी सन्यासी नहीं है। इन सब की भी फैमिली है, गृहस्थ हैं, बच्चे हैं, सब हैं। तो कोई भी कथा श्रीमद् भागवत हमें बिल्कुल ऐसा नहीं सिखाती कि हमें सन्यास लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कथा आप गीता पढ़ लीजिए, वह भी हमें कर्म योगी ही बनाती है कि कर्म के प्रति समर्पित रहो और हृदय से मुझसे जुड़े रहो। तो ये भ्रांतियाँ जब तक ही मन में है, जब तक हम उसको जानते नहीं, हम उसको सुनते नहीं। एक बार जब हम सुनने लगते हैं तो गृहस्थ जीवन और आनंदमय बन जाता है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, और व्यक्ति प्रेम से रहता है इसको सुनने के बाद। तो सन्यास का ऐसा कोई वो नहीं है कि सन्यास ही लेना है कथा में, कहीं ऐसा नहीं वर्णन है। जी महाराज जी, जैसे आपने कहा ना कि अपने कर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए, कर्म करते जाना चाहिए, तो आजकल बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने तो अच्छा किया लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है। उसके भी दो दृष्टिकोण है। आपने जो अच्छा किया वो आपकी नज़र में अच्छा है या सच में अच्छा है, ठीक है। हो सकता है वो सच में अच्छा ना किया हो आपने, वो बात हो गई। अगर सच में भी आपने अच्छा किया और फिर भी आपको बुरा भोगने को मिल रहा है, दुख आ रहा है, तो ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है जिसको हम जानते नहीं। भगवान क्या करते हैं, कोई व्यक्ति जब बहुत बुरा करने लगता है तो उसके जीवन में उसको कोई ना कोई समझाता है, कष्ट आता है। उसके बाद भी वो व्यक्ति जब नहीं समझता ना, तो उसके जीवन में सुखों की भरमार लगा देते हैं। उसे लगता है तो मैं लोगों का बुरा कर रहा हूँ, बड़ा सुख मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि उसके आने वाले जन्मों के जितने भी सुख होते हैं ना, वो उसके सामने रख देते हैं, तो जल्दी से इनको भोग ले, फिर तुझे मैं नरक भेज दूँ। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा करता है, जो वो ज़्यादा अच्छा करने लगता है ना, तो उसके सामने दुख ज़्यादा आते हैं, बुराइयाँ भी मिलती हैं, अपमान भी होता है। तो आने वाले जितने भी कष्ट हैं वो भगवान सामने रख देते हैं, जल्दी से इनको भोगो, आगे का सफ़र बहुत आनंददायक है। तो ये भी भगवान की कृपा ही है कि हम जो अपनी बुरी फसल है उसको जल्दी काट लें ताकि आगे का जीवन आनंद में गुजरे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि अच्छा करने के बाद हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। हो सकता है आगे हमारे साथ ज़्यादा बुरा होना था, तो भगवान सारा बैलेंस अभी ख़त्म करने के लिए ऐसा हमारे साथ करते हैं। तो यानी भगवान पे छोड़ दें कि अगर बुरा भी हो रहा है तो हमारे अच्छे के लिए ही अच्छे के लिए हो रहा है, ताकि आगे हमारे साथ बुरा ना हो सके। महाराज जी, जैसे आजकल लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं चीज़ों से। जैसे अगर काम भी कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों से अटैच हो जाना या उस काम से अटैच्ड हो जाना, या फिर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लगते हैं। लग्जरीज देख रहे हैं तो ये कार हमें चाहिए, तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है लोगों को। तो कैसे, मतलब संसार में रहते हुए ये मोह से कैसे हम छुटकारा पाएँ? मन का स्वभाव है अटैच होना, वो होगा ही, आप और हम उसे नहीं रोक सकते। लेकिन जिस दिन अस्थाई चीज़ों से अटैचमेंट हटा और अस्थाई चीज़ से मन अटैच हो गया, उस दिन ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो अस्थाई चीज़ है ठाकुर जी, उनके श्री चरणों से अगर मन अटैच हो गया ना, तो कर्म करने में अलग ही मज़ा आएगा और संसार की इन छोटी मोटी चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सच्चा अटैचमेंट, सच्ची प्रीति भगवान के श्री चरणों में हमारी होनी चाहिए। उसके साथ कर्मयोग का भी एक अलग ही आनंद आता है। तो ये अस्थाई चीज़ है। किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया
वो आपको छोड़ के चला गया या उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बिना कैसे रहोगे। तो मन को एकाग्र करें और ये विचार करें कि ऐसी चीज़ से हम मन लगाएं जो कभी हमें छोड़कर नहीं जा सकती, जो हमेशा एकाग्र रहे, और वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो उनके चरणों से मन लगाएंगे। महाराज जी, अच्छे लोगों का संग होना क्यों ज़रूरी है, मतलब अच्छी संगति होना क्यों ज़रूरी है? कोई व्यक्ति नशा करता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, अदरवाइज़ कुछ भी करता है, वो कहाँ से सीखता है? कोई पेट से सीख कर नहीं आता, घर में भी नहीं सीखता, कोई संग से ही सीखता है, चाहे घर वालों के संग, चाहे दोस्तों के संग। तो कोई भी बुरी आदत, चोरी करना भी व्यक्ति संग से ही सीखता है। तो अच्छी आदत भी व्यक्ति संग से ही सीख सकता है। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो आप 10 सक्सेस लोगों के साथ रहो, 11वें सक्सेस व्यक्ति आप बन जाओगे। 10 चोरों के साथ आप रहो, आपका मन है हम कभी चोरी नहीं करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा ना चाहते हुए भी आपको कोई चीज़ पड़ी दिखेगी, हाँ किसी की नहीं उठा लेते हैं। 10 शराबियों के साथ आप रहो, नहीं हमें तो कभी नहीं पीनी, 2-4 साल में एक दिन ऐसा मूड बनेगा कि आप उसको पी लोगे। तो अच्छे लोगों का संग इसलिए ज़रूरी है कि जीवन में सफलता को प्राप्त करना है। और अच्छे लोगों का संग सिर्फ यही नहीं है कि हम हमेशा सत्संगियों के संग ही रहें, कथाओं में ही रहें। अगर बिज़नेस में आपको या जॉब में सक्सेस होना है तो उस क्षेत्र में जो सक्सेस लोग हैं उनसे आप मित्रता करिए। ऐसा ही स्वभाव, ऐसा ही लक्ष्य आपका बन जाएगा। जीवन की सफलता को प्राप्त करने के लिए अच्छे लोगों का संग बहुत ज़रूरी है। जी महाराज जी, बहुत सारी चर्चा की, बहुत सारे विषयों पर चर्चा की आपसे और बहुत अच्छा लगा। जाने से पहले चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को संदेश दें कि वो कैसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत आनंद आया आपके साथ आज चर्चा करके, और विशेषकर आज के युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी कार्य करो तो उसमें अपनी पूरी एनर्जी आप झोंक दो, पूरा अपना एफर्ट लगा दीजिए। कुछ लोग जॉब में जा रहे हैं, अपना टाइम से पहुंच गए और फिंगर टच करी और सोच रहे हैं कितनी जल्दी 8 बजे या 7 बजे हम घर वापस जाएं। ऐसे भाव से अगर आप कर्म करोगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। अगर 8 घंटे आपको मिले हैं तो अपना सब कुछ उसमें लगा दीजिए, तभी आप जीवन में विशेष सफलता को प्राप्त कर पाओगे। कोई भी सफलता मिले उसमें भगवान को ज़रूर पार्टिसिपेट करिए कि आपकी कृपा से मुझे मिला है। अगर आप ये नहीं देते, तो ये शरीर नहीं देते या गुण नहीं देते, ऐसा नहीं देते, तो मुझे कैसे ये सफलता मिलती। जीवन में भगवान का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। निश्चित ही ऐसा करने से आप जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सुंदर चर्चा करी आज। जी राधे राधे। राधे राधे। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी। हमने जाना कि भगवान ने इतने सारे अवतार क्यों लिए, हमें श्री कृष्ण श्री राम के जीवन से क्या सीखने को मिलता है। साथ ही ये भी जाना कि कैसे हम ध्यान के माध्यम से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। तो यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा और यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे PMC ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले